Hello students, we will continue IMO level 2 paper of year 2017 to 18 for class 5th and will start from question number 41 onwards. We have already discussed up to question number 40 in my last video part 1 and part 2. So in question number 41, the weight of a packet of salt is 1.2 kg, the weight of a packet of flour is 0.3 kg less than the weight of packet of salt. Okay, find the total weight of 5 such packets of salt and 3 such packets of flour. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 1.2 kg, क्लियर है, एंड वेट ऑफ पैकेट ऑफ फ्लोर इज 0.3 kg लेस दैन द वेट ऑफ पैकेट ऑफ सॉल्ट. ओके, तो वेट ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा 1.2 kg माइनस 0.3 kg. ओके, माइनस, तो वेट ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पैकेट ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9 kg. ओके, 0.9 kg वेट ऑफ फ्लोर आ गया हमारा. वेट ऑफ then again क्या है, the weight of packet of salt, find the total weight of 5 such packets of salt and find the total weight of 5 such packets of 3 such packets of flour. ओके, तो वेट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, 1 पैकेट का क्या है वेट 1.2 kg, देन 5 पैकेट के लिए क्या हो जाएगा 6.0 kg. ओके, 6.0 kg एंड वेट ऑफ 3 पैकेट्स ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, 1 पैकेट का क्या है वेट 0.9 kg, देन 3 फ्लोर के लिए क्या हो जाएगा 3 पैकेट के लिए 2.7 kg. ओके, 2.7 kg, देन टोटल वेट क्या हो जाएगा 6.0 kg प्लस 2.7 kg दैट इज इक्वल टू 8.7 kg. ओके, सो 8.7 kg नहीं है ऑप्शन में, ये हमारा ग्राम में है. ओके, तो 8.7 kg को हम ग्राम में, मीन्स कि kg को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में. इट मीन्स कि कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू ए स्मॉलर यूनिट. ओके, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा 8700.0 ग्राम. ओके, 8700 ग्राम, हमारा आंसर क्या आएगा 8700 ग्राम. ओके, सो 8700 ग्राम इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41. Now our next question is question number 42. Aman is 1.42 meter tall. His brother is 15 centimeter taller than Aman. Then their total height is. Okay, अमन की हाइट क्या है 1.4 मीटर एंड ब्रदर की हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर टॉलर देन अमन. बट यहाँ पर देखो दोनों का यूनिट डिफरेंट है. ओके, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ब्रदर का हाइट क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर इंटू मीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू मीटर में हम 100 से डिवाइड करते हैं. तो 15 में अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 0.15 मीटर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0.15 मीटर. क्लियर है. तो अमन, हाइट ऑफ अमन क्या हमारा क्वेश्चन में गिवन है 1.42 मीटर एंड इसके ब्रदर की हाइट क्या हो गई अब 0, बस हमने यूनिट अभी कन्वर्ट किया 0.15 मीटर प्लस 1.42 मीटर. यहाँ पर क्या है, हिज ब्रदर इज 15 सेंटीमीटर टॉलर देन अमन, तो अमन की हाइट ये है, तो ये इतना में इसका हम एडिशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.57 मीटर. क्लियर है, 1.57. देन टोटल हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ अमन एंड हाइट ऑफ हिज ब्रदर 1.42 मीटर प्लस 1.57 मीटर दैट इज इक्वल टू 2.99 मीटर. ओके, सो 2.99 मीटर इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42. Now our next question is question number 43. Meena joined 3 activities: table tennis, dancing and abacus. She went for table tennis class once in every 3 days. She went for dancing class once in every 4 days. She went for abacus class once in every 6 days. The given calendar shows the Meena did all the activities on 5th June. Okay, 5th June that is Monday. On which day will Meenal again do all 3 activities on the same day? Okay, 5th जून को वो ये तीनों मीनल 3 एक्टिविटीज़ टेबल टेनिस, डांस एंड एबैकस तीनों एक्टिविटीज़ वो करती है. तो अब नेक्स्ट डेट कौन सा होगा जिसमें वो
थ्री एक्टिविटी सेम डे में करेगी। ओके, तो बट क्या है, टेबल टेनिस वंस इन एवरी 3 days, डांसिंग वंस इन एवरी 4 days एंड एबेकस क्लासेस वंस इन एवरी 6 days। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6, 3, 4 एंड 6 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम जो डेट को उसने 3 एक्टिविटीज़ करा है डेट इज़ 5 जून, उसमें हम वो नंबर को ऐड कर देंगे, वही हमारा डेट हो जाएगा। ओके, तो 3, 4, 6 का एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 12। तो ये कौन से डेट को मिनल ने 3 एक्टिविटीज़ करा था, 5 जून को। ओके, तो 5 जून में अगर आप 12 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 17, डेट इज 17 जून। वो नेक्स्ट कब 3 एक्टिविटी सेम डे में करेगी, 17 जून को। ओके, 5 + 12 इज इक्वल टू 17 जून, डेट इज सैटरडे। ओके, 17 जून। So 17th Saturday is in option B. So option B is the right option for question number 43. Now our next question is question number 44. If triangle multiply circle multiply square is equal to 2880 and again triangle multiply circle is equal to 240 and two triangles is equal to 32, then find triangle plus circle plus square. Okay, तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ये गिवन है 1, इसको हम लेट कर लेते हैं 1, इसको हम लेट कर लेते हैं 2 एंड 2 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 32, देन ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 16, 2 16 जा। ओके, तो ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 16, ये इसको हम लेट कर लेते हैं 3। ओके, तो देखो ट्राइंगल इज इक्वल टू हमारा 16 आ गया, तो यहाँ से हम ट्राइंगल की वैल्यू हम इसमें प्लेस करके हम इससे सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ट्राइंगल इन इक्वेशन 2। ओके, तो 16 मल्टीप्लाई सर्कल इज इक्वल टू 240। ओके, देन सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो 16 इसका हम करते हैं, किससे करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा। ओके, देन अगेन 30/2 आ गया हमारा, देन 30/2 15 ज़ा। ओके, तो क्या आ गया 15, सर्कल की वैल्यू हमारी क्या आ गई, सर्कल इज इक्वल टू 15, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। देखो ट्राइंगल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, हमने सर्कल की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, एंड नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर। तो पुट, अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ट्राइंगल मल्टीप्लाई सर्कल मल्टीप्लाई स्क्वायर, ट्राइंगल मल्टीप्लाई सर्कल मल्टीप्लाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2880। ओके, तो अब हम इसमें ट्राइंगल की वैल्यू डेट इज 16 मल्टीप्लाई सर्कल डेट इज 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2880। ओके, देन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2880 डिवाइडेड 16 मल्टीप्लाई 15। क्लियर है, ये इधर जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 16 से हम इसकी करते हैं तो क्या हो जाएगा 180। ओके, देन 180 डिवाइडेड 15। ओके, देन 15 12, देन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 12। ओके, तो अब हमारा तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। ट्राइंगल इज इक्वल टू 16, सर्कल इज इक्वल टू 15 एंड स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अभी हमने किया है ना, ट्राइंगल 16 सर्कल 15 एंड स्क्वायर 12। ओके, तो अब हम क्या फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल प्लस सर्कल प्लस स्क्वायर। ओके, तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्राइंगल प्लस सर्कल प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 16 प्लस 15 प्लस 12 डेट इज इक्वल टू 43। ओके, so 43 is in option C. So option C is the right option for question number 44. Now our next question is question number 45. From the greatest 7-digit number using all the digits 9 4 6 3 and 2 at least once. Okay, तो यहाँ पर कितना नंबर गिवन है, 9 4 6 3 and 2 means only
5 नंबर्स आर गिवन 1 2 3 4 एंड 5, बट हमें नंबर कितना फॉर्म करना है, 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है एंड ग्रेटेस्ट। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है 7 एंड सेकेंड कंडीशन क्या है ग्रेटेस्ट। तो हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम ग्रेटर नंबर फर्स्ट प्लेस पर यूज़ करते हैं, तो ग्रेटर नंबर हम क्या करेंगे 3 टाइम्स यूज़ कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर नंबर गिवन है 5 एंड हमें ग्रेटेस्ट नंबर 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 7 डिजिट का, तो 9 को हम 3 टाइम्स यूज़ कर लिए। ओके, देन 6 देन 4 देन 3 देन 2। ओके, तो क्या आ जाएगा 9996432। सो 9996432 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45. Now our next question is question number 46, that is from achiever success. Match the columns. कॉलम 1 में रोमन न्यूमरल्स गिवन है एंड कॉलम 2 में भी रोमन न्यूमरल्स गिवन है, हमें मैचिंग कराना है। ओके, तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है कि रोमन न्यूमरल्स को फर्स्टली हम कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदू अरेबिक में, देन हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे रोमन न्यूमरल्स में और हम मैच करा देंगे कॉलम 2 से। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है MC MX CIX -MD XLIX। ओके, तो M की वैल्यू क्या होती है 1000। ओके, एंड CM की वैल्यू क्या होगी, C क्या है M के बिफोर में है, तो M की वैल्यू होती है 1000, देन 1000 - 100 दैट इज इक्वल टू 900। ओके, देन अगेन क्या है X है, C के बिफोर में X है, तो C की वैल्यू होती है 100 - 10 दैट इज इक्वल टू 90, एंड IX की वैल्यू क्या होती है 9 माइनस। ओके, M की वैल्यू 1000, D की वैल्यू क्या होती है 500। ओके, देन L की वैल्यू होती है 50 एंड L के बिफोर में तो 50 - 10 दैट इज इक्वल टू 40, एंड IX दैट इज इक्वल टू 9। ओके, तो इन सब का एडिशन क्या होगा 1999 माइनस 151549। ओके, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 450। ओके, तो अब हमारा क्या आ गया इसका वैल्यू 450, तो 450 को अगर हम फिर से रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो 400 को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 400 को डी की वैल्यू क्या होती है 500 एंड C को D के बिफोर में प्लेस करेंगे, दैट इज D में C की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 500 - 100 दैट इज इक्वल टू 400, एंड 50 की वैल्यू क्या होती है L CDL। ओके, तो CDL इज इन 4, तो A की मैचिंग किसके साथ हो गई 4। क्लियर है। देन अगेन इन ऑप्शन बी में क्या MMXLB + MDL XIX। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एंड 2 टाइम्स M मीन्स 2000। ओके, प्लस XL, L के बिफोर में X है डेट इज इक्वल टू 40, 50 - 10। ओके, एंड दिस इज 5। ओके, देन अगेन M की वैल्यू क्या होती है 1000 प्लस D की वैल्यू 500, L 50, X की वैल्यू क्या होती है 10 प्लस IX की वैल्यू 9। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 2045 प्लस 1500 1550 60 1569 इनका एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3614। ओके, 3614 ये हमारा आ गया हिंदू अरेबिक में। अब हम इसको फिर अगेन रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट कर लेते तो क्या आएगा 3000 प्लस 600 प्लस 110 प्लस 4। ओके, तो 3000 मीन्स 3 टाइम्स M। ओके, 3 टाइम्स M, 600 मीन्स D एंड C, D की वैल्यू 500 प्लस C। ओके, मीन्स 100, 500 प्लस 100 दैट इज 600, 10 दैट इज X and 4 that is IV. Okay, MMMDCXIV in option 1. Okay, 1, तो B की मैचिंग हो गई 1। ओके, देन अगेन C में क्या है MCML, M की वैल्यू क्या होती है 1000, देन C की वैल्यू क्या होती है C है M के बिफोर में। ओके, देन दैट इज इक्वल टू 900। ओके, देन L की वैल्यू क्या होती है 50 एंड 8। ओके, तो ये हमारा आ गया माइनस M दैट इज 1000, CD दैट इज इक्वल टू 400। ओके, D में C की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, C D के बिफोर में है, देन X दैट इज इक्वल टू XC। ओके, XC, C में हम X को सब्ट्रैक्ट करेंगे, C इज 100 - 10 दैट इज इक्वल टू 90 एंड IX दैट इज इक्वल टू 9। ओके, ये IX, तो ये हमारा इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 1958।
ओके 1958 माइनस 1499 ओके 1499 तो इसकी सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो क्या आएगा 459 ओके। तो अब हम इसको करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 400 प्लस 50 प्लस 9 तो 400 को हम क्या लिखेंगे सी डी, डी के बिफोर में सी प्लेस करेंगे, डी की वैल्यू थी 500 एंड सी की वैल्यू 100 दैट इज इक्वल टू 400 एंड 50 को हम क्या लिखते हैं एल एंड 9 को क्या लिखते हैं आई एक्स। सो सी डी एल आई एक्स कौन से ऑप्शन में सी डी एल आई एक्स इज इन ऑप्शन 3 ओके। तो ये सी की मैचिंग 3 एंड अगेन नेक्स्ट हमारा डी में क्या है, डी की वैल्यू होती है 1000 प्लस डी की वैल्यू क्या होती है एम की वैल्यू 1000 डी की वैल्यू 500 3 टाइम्स एक्स दैट इज इक्वल टू 30 एंड आई एक्स दैट इज इक्वल टू 9 ओके। एंड देन एम क्या होती है एम की वैल्यू 1000 एंड सी सी दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 3 टाइम्स एक्स दैट इज इक्वल टू 30 ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1539 माइनस 1230 दैट इज इक्वल टू 309 ओके। तो 309 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में फर्स्ट लिख लेते सॉरी ये 309 दैट इज इक्वल टू 300 प्लस 9 ओके। तो 300 प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे 3 टाइम्स सी एंड आई एक्स ओके 3 टाइम्स सी दैट इज इक्वल टू 300 एंड 9 आई एक्स। तो 3 टाइम्स सी आई एक्स इज इन ऑप्शन 2 ओके। सो डी की मैचिंग हो गई 2 के साथ ओके। तो A4 B1 A4 B1 C3 D2 A4 C3 D2 A4 B1 C3 D2 is in option C A4 B1 C3 D2 is in option C. So option C is the right option for question number 46. Now our next question is question number 47. Which of the following statement is correct? Okay, हमें correct statement find out करना है. The fraction of 6/25 is equal to 0.24. ओके यहाँ पर फ्रैक्शंस है 6/25 एंड इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसके लिए इजी वे क्या है 6/25 मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन क्या होगा 25 4 जा 100 एंड 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.24। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है ओके। तो हमारा ऑप्शन यही होगा। ऑप्शन बी में क्या होगा ये फ्रैक्शंस को चेंज करोगे तो क्या होगा 52/25 इज इक्वल टू क्या होगा 2.08 बट यहाँ पर 2.8 है ये तो हमारा रॉन्ग है ओके। एंड देन इस फ्रैक्शंस को जब आप चेंज कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 172/24 दैट इज इक्वल टू 7.17 बट यहाँ पे 7.15 है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। एंड ऑप्शन डी में क्या आ जाएगा 51/50 में अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 1.02 तो ये भी हमारा रॉन्ग है ओके। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47. Now our next question is question number 48. Fill in the blanks. The area of figure P is okay. तो ये है हमारा फिगर, आप बिल्कुल क्लियरली देखो क्लियर है। तो यहाँ पर व्हेन वी विल फाइंड एरिया ऑफ फिगर पी तो हमारा लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर क्लियर है तो वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। देन अगेन वी विल फाइंड एरिया ऑफ फिगर क्यू। तो एरिया ऑफ फिगर क्यू के लिए हमारा विड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर बट हमारा लेंथ गिवन नहीं है ओके। तो लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो यहाँ पर ये डबल डैश है। डबल डैश का मीनिंग क्या हुआ कि जो इसकी लेंथ है जो लेंथ यहाँ से यहाँ वही लेंथ यहाँ से यहाँ भी दोनों की लेंथ सेम है क्लियर है दोनों की लेंथ सेम है। if this length is 28 centimeter if this length is 28 centimeter then this length is also 28 centimeter because रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ओके। एंड ये हमारा गिवन है डबल डैश दैट इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ सेम होगा ओके। तो 28 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारा क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। तो ये होल लेंथ क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारा क्या आ जाएगा ये होल लेंथ 22 सेंटीमीटर क्लियर है 22 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर प्लस
8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 22। ये लेंथ हमारा फाइंड आउट हो गया 22 सेंटीमीटर। क्लियर है। देन अगेन देखो, जब हम एरिया ऑफ फिगर आर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा विड्थ क्लियरली गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हमारा लेंथ गिवन नहीं है, बस यहाँ का लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर यहाँ तक गिवन है। ओके, तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पर क्या गिवन है, देखो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज सेम, बिकॉज यहाँ पर सिंगल डैश है, इस मीन्स कि ये लेंथ और ये लेंथ हमारा सेम है। क्लियर है। तो if this length is 14 centimeter, this length is 14 centimeter, then this length is also equal to 14 centimeter. okay, this length is also equal to 14 centimeter और ये लेंथ सेम है, देन 14/2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। देन ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये होल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लेंथ अगर हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया, अभी हमने फाइंड आउट किया ना 7 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, मीन्स ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये होल लेंथ क्या हो जाएगा 7 + 4। क्लियर है। यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है और ये लेंथ हमारा 7 सेंटीमीटर अभी हमने फाइंड आउट किया, तो ये होल लेंथ क्या हो जाएगी 7 + 4, 7 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। now we will find area of figure P. okay, area of figure P, तो एरिया ऑफ फिगर P के लिए तो हमारा गिवन है 28 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 28 एंड 4 नहीं है, ये 14 है, 14 सेंटीमीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। 14 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ फिगर क्यू, एरिया ऑफ फिगर क्यू। ओके, ये हमारा 1 का आंसर आ गया। एरिया ऑफ फिगर क्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये तो हमारा विड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, ये अभी हमने फाइंड आउट किया कितना 8 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अभी हमने फाइंड आउट किया ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ गिवन है सेम है, तो इफ दिस लेंथ इज 28 सेंटीमीटर देन दिस लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा लेंथ क्या आ गया 22 सेंटीमीटर, विड्थ हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, देन क्या आ जाएगा हमारा 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है। देन एरिया ऑफ फिगर आर, एरिया ऑफ फिगर आर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यही है ना फिगर क्यू, देन एरिया ऑफ फिगर आर, ये हो गया हमारा 2 का आंसर 220 एंड 3 में हमारा क्या आएगा अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर देखो यहाँ पर विड्थ गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हमारा लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया ना 11 सेंटीमीटर। इफ दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, देखो इफ ये लेंथ और ये लेंथ हमारा सेम है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ हमारा सेम है, सिंगल डैश था। इफ दिस लेंथ इज 14 सेंटीमीटर देन दिस लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर गिवन है, देन 4 + 7 दैट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ओके, तो 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड का हमारा क्या आ गया 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड फोर्थ में हमारा क्या है सम ऑफ एरियाज ऑफ फिगर पी प्लस फिगर आर टुगेदर डैश स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन द एरिया ऑफ फिगर क्यू। ओके, 4 के लिए हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ फिगर पी प्लस एरिया ऑफ फिगर आर। ओके, एरिया ऑफ फिगर आर फर्स्ट में हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं पी प्लस आर। तो पी का हमारा क्या आया था 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, 392 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया फिगर आर के लिए हमारा क्या आया 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 458 स्क्वायर सेंटीमीटर इज डैश, यहाँ पर क्या है डैश सेंटीमीटर मोर देन एरिया ऑफ फिगर क्यू। तो एरिया ऑफ फिगर क्यू से कितना वो बड़ा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा एरिया ऑफ फिगर क्यू दैट इज 220 सेंटीमीटर। अभी हमने फाइंड आउट किया ना एरिया ऑफ फिगर क्यू 220 सेंटीमीटर, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 458 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 238 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम आंसर फाइंड आउट करते हैं ऑप्शन से। 1 का क्या आया था 392, 1
392 स्क्वायर सेंटीमीटर, टू में हमारा क्या आया था 220 स्क्वायर सेंटीमीटर, 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड में हमारा क्या आया था 66 स्क्वायर सेंटीमीटर, 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड फोर्थ में हमारा क्या आया 238 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, 238 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 392, 220, 66 एंड 238 is in option D. 392, 220, 66 and 238 is in option D. So option D is the right option for question number 48. Now our next question is question number 49. Three friends drew Venn diagram for the multiples who drew the correct pictures. Okay, ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैंने यहाँ पर क्लियर पिक्चर ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये क्या है, दिस इज़ फॉर सैम, दिस इज़ फॉर त्रिशी एंड दिस इज़ फॉर साची। ओके, तो यहाँ एक वेन डायग्राम है, ये क्या है, ये बिग डायग्राम है। इस बिग डायग्राम के अंडर में टू डायग्राम है, 1 and 2। इट मीन्स कि ये जो बिग डायग्राम है मल्टीपल्स ऑफ 18 है, इसके अंडर में जो क्या है मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। इट मीन्स कि मल्टीपल्स ऑफ 18 में जो भी नंबर है वो डेट शुड ऑल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल ऑफ 6 एंड डेट शुड एंड द मल्टीपल्स ऑफ 18 में जो भी नंबर है डेट शुड ऑल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो ये वेन डायग्राम करेक्ट होगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 6 के अंडर में ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इट मीन्स कि मल्टीपल ऑफ 6 में जो भी नंबर है वो डेट शुड ऑल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल ऑफ 3। तो ये वेन डायग्राम हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं मल्टीपल ऑफ 18 के लिए। तो मल्टीपल ऑफ 18 में कौन कौन से नंबर आते हैं 18, 36, 54, 72, 90, 108 एंड 126। और 6 में कौन कौन से नंबर है 6, 12, 18, 24 दैट एंड सो ऑन। ओके, तो देखो जो भी 18 में जो भी नंबर है वो क्या 6 के मल्टीपल में अवेलेबल है। यस, 6 के मल्टीपल के जो भी नंबर है वो 18 के मल्टीपल में भी अवेलेबल है ना। तो 18, 36, 54 है ना, तो ये भी ये करेक्ट है हमारा। एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में देखो 3 में भी 18 के मल्टीपल्स के सारे नंबर अवेलेबल हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 में भी मल्टीपल्स ऑफ 18 के सारे नंबर अवेलेबल हैं। देखो 18, 36 है ना। तो एंड मल्टीपल्स ऑफ 6 में जो भी नंबर है वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 में भी अवेलेबल है। आप देखो 6, 12 है ना, 24, 36। तो ये डायग्राम हमारा करेक्ट है। ओके, बिल्कुल क्लियर है ना। मल्टीपल्स ऑफ 18 में जो भी नंबर है डेट शुड ऑल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड डेट शुड ऑल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये वेन डायग्राम हमारा करेक्ट होगा। और सेकेंड कंडीशन क्या है मल्टीपल्स ऑफ 6 के अंडर में क्या है मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स मल्टीपल ऑफ 6 में जो भी नंबर है वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 में अवेलेबल होने चाहिए। तो वो तो हमारा अवेलेबल है। क्लियर है ना, तो ये वेन डायग्राम हमारा करेक्ट है। ओके, एंड फॉर नेक्स्ट डायग्राम के लिए हम डिस्कस करते हैं डेट इज़ फॉर त्रिशी के वेन डायग्राम में क्या है बिग डायग्राम जो है वो क्या है मल्टीपल्स ऑफ 18, देन उसके अंदर में क्या है मल्टीपल्स ऑफ 12, देन उसके अंदर में क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 18 में जो भी नंबर है वो क्या मल्टीपल्स ऑफ 12 में अवेलेबल है। तो अब फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 18 में क्या है 18, 36, 54, 72, 90 एंड सो ऑन। एंड मल्टीपल्स ऑफ 12 देखो ये क्या है 12, 24, 36, 48 ये वो। तो मल्टीपल्स ऑफ 18 में देखो फर्स्ट नंबर क्या है 18 दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन 12। सेकेंड नंबर तो अवेलेबल है। थर्ड नंबर क्या है 54 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, एंड फोर्थ नंबर तो अवेलेबल है 70 एंड 90 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन मल्टीपल्स ऑफ 12। तो मल्टीपल्स ऑफ 18 के जो भी नंबर है वो मल्टीपल्स ऑफ 12 में अवेलेबल नहीं है। तो ये वेन डायग्राम हमारा करेक्ट नहीं होगा। ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखो मल्टीपल्स ऑफ 12 के अंडर में क्या मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 में जो भी नंबर है क्या वो मल्टीपल्स ऑफ 4 में अवेलेबल है। यस, वो तो अवेलेबल है ना। ये देखो जो भी नंबर है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 में अवेलेबल है। ओके, बट मल्टीपल्स ऑफ 18 के नंबर मल्टीपल्स ऑफ 12 में अवेलेबल नहीं है। सो ये वेन डायग्राम हमारा रॉन्ग है। ओके, एंड थर्ड वेन डायग्राम क्या है हमारा दैट इज़ फॉर सांची। मल्टीपल्स ऑफ 24, मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड मल्टीपल्स ऑफ
8। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 24 में जो भी नंबर है 24, 48, 72, 96 एंड 120। ओके, ये नंबर क्या अवेलेबल है मल्टीपल्स ऑफ 12 में, ये नंबर यस ये मल्टीपल्स ऑफ 12 में अवेलेबल है, ये सारे नंबर मल्टीपल्स ऑफ 12 में अवेलेबल है ना। तो यहाँ तक तो हमारा सही है। हम नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 24 में मल्टीपल्स ऑफ 8 के सारे नंबर अवेलेबल हैं यस। मल्टीपल्स ऑफ देखो ये 24, 48 है ना, ये सारे नंबर मल्टीपल्स ऑफ 8 में भी अवेलेबल है। ओके, तो ये तो मल्टीपल्स ऑफ 24 के जो भी नंबर है मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड मल्टीपल्स ऑफ 8 में अवेलेबल है। बट मल्टीपल्स ऑफ 12 में जो नंबर, अब नेक्स्ट क्या है हमारा मल्टीपल्स ऑफ 12 के अंडर में मल्टीपल्स ऑफ 8 है। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 दैट इज 12, 24, 36, 48, 60, 72। ओके, दैट इज एंड मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये सारे नंबर जो है 12 के वो क्या 8 के मल्टीपल्स में अवेलेबल है? नो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या है 12 इज़ नॉट अवेलेबल इन मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके, सेकेंड क्या है 24 वो तो अवेलेबल है। एंड थर्ड क्या है 36 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना। तो 12 अवेलेबल नहीं है, 36 अवेलेबल नहीं है। तो क्या है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 24 के लिए तो वैलिड है ये वेन डायग्राम, बट मल्टीपल्स ऑफ 12 के लिए ये वेन डायग्राम वैलिड नहीं है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 12 के जो भी नंबर है दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन मल्टीपल्स ऑफ 8। सो ये वेन डायग्राम हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है? तो वनली सैम का जो वेन डायग्राम था वही हमारा करेक्ट था। ओके, सो सैम इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49. Now our next question is question number 50. Divyang parked his bike from 10 a.m. to 6:50 p.m. on Monday and Sunday. The charges of parking are given below. Time क्या है 6 a.m. to 11 a.m., 11 a.m. to 5 p.m. and 5 p.m. onwards. And charges क्या है वीकडेज के लिए क्या चार्जेस ₹250 पर आवर 6 a.m. to 11 a.m. एंड सैटरडे एंड संडे के लिए क्या है सैटरडे एंड संडे वीकडेज डेट इज मंडे टू फ्राइडे। ओके, एंड सैटरडे संडे के लिए 6 a.m. to 11 a.m. क्या है पार्किंग चार्जेस 120 पर आवर। एंड 11 a.m. to 5 p.m. क्या है पार्किंग चार्जेस वीकडेज के लिए 350 पर आवर। एंड पार्किंग चार्जेस फॉर सैटरडे एंड संडे क्या 11 to 5 p.m. 180 पर आवर। ओके, एंड 5 p.m. ऑनवर्ड्स के लिए तो वीकडेज में 10 रुपीज़ क्या है 10 रुपीज़ एवरी 1/2 आवर। हाफ आवर के लिए 10 रुपीज़ है तो 1 आवर के लिए ₹20। एंड पार्किंग चार्जेस फॉर सैटरडे एंड संडे 5 p.m. ऑनवर्ड्स क्या ₹10 पर हाफ आवर। इसमें भी हाफ आवर के लिए 10 रुपीज़ है तो 1 आवर के लिए 20 रुपीज़। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है हाउ मच डिड दिव्यांग हैव टू पे इन टोटल फॉर द पार्किंग चार्जेस ऑन मंडे। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें 1 by 1 स्प्लिट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें 10 a.m. to 6:50 p.m. फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या है 6 a.m. to 11 a.m. तो फर्स्ट में हम क्या स्प्लिट करेंगे 10 a.m. to 11 a.m. देन 11 to 5, फिर 11 to 5 अगेन एंड देन क्या 5 p.m. ऑनवर्ड्स। ओके, तो 3 स्टेप्स में हम इसकी पार्किंग चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो पार्किंग चार्जेस ऑन मंडे 10 a.m. to 11 a.m. क्या हो जाएगा 1 आवर। 10 a.m. to 11 a.m. डेट इज इक्वल टू 1 आवर। तो 10 a.m. to यहाँ पर क्या है ₹250 पर आवर है ना। ये हम मंडे के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, मंडे के लिए तो वीकडेज में आएगा मंडे। एंड 6 a.m. to 11 a.m. में क्या है पार्किंग चार्जेस ₹250 पर आवर। ओके, ₹250 पर आवर मीन्स 1 आवर के लिए ₹250 है। तो 10 a.m. to 11 a.m. के लिए क्या चार्जेस हो जाएगी 250। ओके, देन हमें फाइंड आउट करने हैं 11 a.m. to 5 p.m. डैट इज 11 a.m. to 5 p.m. में कितने आवर्स होते हैं इनके ड्यूरेशन में 6 आवर। ओके, एंड 11 a.m. to 5 p.m. में क्या है वीकडेज में ₹350 पर आवर। क्लियर है, ₹350 पर आवर। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमें कितने आवर्स का कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें 6 आवर का कैलकुलेट करना है। 11 a.m. to 5 p.m. डेट इज इक्वल टू 6 आवर। 1 आवर के लिए ₹350 पर आवर, ₹350 तो 6 आवर के लिए क्या हो जाएगा ₹350। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा
₹2100, क्लियर है, ₹2100। देन अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 PM to 6:50 PM, 5 PM to 6 PM 1 hour and 6 PM to 6:50 PM दैट इज इक्वल टू 1 hour 50 minute। तो 1 hour 50 minute को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 2 hour, ओके, दैट इज इक्वल टू 2 hour। तो देखो 5 PM टू 5 PM ऑनवर्ड्स क्या है, वीकडेज में ₹10 एवरी हाफ आवर, ₹10 क्या है, हाफ आवर का चार्जेस क्या है, ₹10। तो 1 आवर का चार्जेस क्या हो जाएगा, ₹20, क्लियर है ना। देन 2 आवर की चार्जेस क्या हो जाएगी, चार्जेस फॉर 2 आवर के लिए क्या हो जाएगा, 1 आवर के लिए ₹20, तो 2 आवर के लिए ₹20 मल्टीप्लाई 2 आवर इज इक्वल टू ₹40, ओके, ₹40। तो अब हम टोटल पार्किंग चार्जेस ऑन मंडे क्या हो जाएगा, देखो 10 AM to 11 AM 1 आवर के लिए क्या था, ₹250, ओके। देन 11 AM to 5 AM दैट इज 6 आवर के लिए हमारा क्या फाइंड आउट हुआ था, ₹2100, ओके। एंड देन अगेन 5 PM to 6:50 PM के लिए हमारा क्या आया, 2 आवर के लिए ₹40। तो इन तीनों को जब हम एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ₹2390, क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, ₹2390, ओके, ₹2390, ओके, ये हमारा आ गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मच चीपर डिड ही पे फॉर द पार्किंग चार्जेस ऑन संडे देन ऑन मंडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम संडे का फाइंड आउट कर लेंगे और मंडे का तो हमारा फाइंड आउट है ही, हम उसमें उसकी सब्ट्रैक्शंस कर देंगे, ओके। तो संडे के लिए भी हमारा सेम प्रोसेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्किंग चार्जेस ऑन संडे 10 AM to 11 AM, देन 10 AM to 11 AM, ओके। यहाँ पर है ना 10 AM to 6:50 PM के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 AM to 11 AM करेंगे, क्योंकि 6 AM to 11 AM का एक चार्ज है, ₹120 पर आवर, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 10 AM to 11 AM के लिए क्या है यहाँ पर, ₹120 पर आवर, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 आवर। तो क्या हो जाएगा, ₹120, ओके। 10 AM to 11 AM के लिए कितना आ गया, ₹120। एंड देन अगेन 11 AM to 5 PM दैट इज इक्वल टू 6 आवर। तो 11 AM to 5 PM के लिए चार्जेस क्या है, संडे एंड सैटरडे का ₹180 पर आवर, ₹180 पर आवर, बट हमें 6 आवर का फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, ₹180 मल्टीप्लाई 6 आवर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹1080, okay, ₹1080। and then again 5 PM to 6:50 PM that is equal to 1 hour 50 minute, इसको हम अज्यूम करते हैं 2 आवर। तो सैटरडे एंड संडे में 5 PM ऑनवर्ड्स क्या चार्जेस है, ₹10 पर हाफ आवर ऑन पर हेयर ऑफ। तो ₹10 है हाफ आवर के लिए, ओके, हाफ आवर के लिए ₹10 है। तो 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा, 1 आवर के लिए ₹20 एंड 2 आवर के लिए क्या हो जाएगा, 2 आवर के लिए कॉस्ट फॉर पार्किंग चार्जेस फॉर 2 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹20 मल्टीप्लाई 2 आवर इज इक्वल टू ₹40, क्लियर है। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 10 AM to 11 AM टोटल पार्किंग चार्जेस ऑन संडे क्या हो जाएगा, ₹120 प्लस ₹11 AM to 5 PM दैट इज ₹1080, ओके, 1080 एंड 5 PM to 6:50 PM ₹40, ओके, ₹40। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन सब का एडिशन करेंगे तो 1240, ओके। क्या आ जाएगा, संडे का पार्किंग चार्जेस क्या उसको लगा ₹1240, बट हमें पूछ रहा है कि संडे को कितने चीपर लगे हैं कंपेयर टू मंडे। तो मंडे में हम मंडे की पार्किंग चार्जेस क्या आई थी हमारी 2390 में, ₹2390 में ₹1240 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ₹1150, क्लियर है। ये हमारा चीपर फाइंड आउट हो गया। संडे यहाँ पर आप लिख लो, संडे के लिए क्या होगा, संडे इज इतना चीपर, ओके, चीपर ₹1150
150 इसका आ गया। सो 2390 रुपीज़ में है ये, एंड रुपीज़ 1150 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50।